हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। जनरल थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पिछली वीडियो में हमने एक स्मॉल टॉपिक किया था, रेडियस ऑफ गायरेशन और काइनेटिक एनर्जी और उसका रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में। जनरल थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ईजी हैं। दो थ्योरम्स हैं जिसका हम यूज करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में, आने वाले एप्लीकेशंस में। तो ये लास्ट पार्ट है बिफोर स्टार्टिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, दो थ्योरम्स हैं जिनका नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। एक एक करके मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताऊंगी। इनके प्रूफ है छोटे छोटे जो हार्डली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इनका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टेटमेंट याद रखने। प्रूफ भी आपके 2-3 लाइनर प्रूफ हैं जो आप इजिली रिमेंबर कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्या मतलब है? यहाँ पर आपके 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, और आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड एक्सिस। आपका जो z एक्सिस है, आपको उसके अराउंड जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ये आपकी एक एक्सिस हो गई x y, और आपको ये थर्ड डायरेक्शन z में इसके अराउंड निकालना है। तो ये क्या होगा? ये इक्वल टू होगा, किसके इक्वल टू होगा? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। और वो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से होंगे? एक x एक्सिस के अबाउट और एक z एक्सिस के अबाउट होगा। यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया है कि जो आपका p है उसके कोऑर्डिनेट x y है। तो x y का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये x है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? y हो गया। ठीक है, और ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस जो z एक्सिस का डिस्टेंस है p पॉइंट से, वो मेरा कितना हो गया है? r। ठीक है, तो अब मुझे p पॉइंट के अराउंड जो है आपका क्या निकालना है? मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन z एक्सिस में निकालना है। तो यहां से मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक रेफरेंस, यहां से ये यहां से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यहां से रोटेट कर रहा है, तो अब इस एक्सिस के अराउंड इस पॉइंट का यहां पे निकालेंगे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट इनर्शिया, फिर x एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? z एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। डोंट वरी, अभी हम इसको देखेंगे आगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और मैं मैथमेटिकली भी इसको लिखूंगी। अभी बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस क्या कहते हैं कि मान लो आपको इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका g क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उस पर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? वो प्लस क्या करेंगे? इस डिस्टेंस का स्क्वायर और मास। क्या फॉर्मूला होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। तो बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे और हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। तो चलो देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट थ्योरम की क्या होगी। Theorem of perpendicular axis. It states that moment of inertia of plane lamina, ये plane lamina है, 2 dimensional का lamina है, इसका moment of inertia about an axis perpendicular to the plane lamina. किस axis के अराउंड? About the axis perpendicular to the plane lamina is equal to the, ये जो lamina है इसके perpendicular जो axis है उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट, किसके अबाउट? अबाउट द टू एक्सिस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब इसके राइट एंगल क्या है? z एक्सिस के, ये जो z एक्सिस है इसके राइट एंगल पे एक x है और एक y है। एट राइट एंगल्स टू ईच अदर lying in its own plane, और इसी के प्लेन में लाई कर रहे हैं, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ईच अदर एट पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस थ्रू इट। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जहां पर कि मेरी
जो जेड एक्सिस है वो पास कर रही है। तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लेट अस सी द लास्ट स्टेप, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेट Ix एंड Iv बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Ix और Iy जो है वो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर लिया है। कहां से कहां आपके किसके अराउंड, OX और OY। OX के अराउंड को कितना है Ix और इसके अराउंड कितना है OY एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल कंसीडर करो जो पॉइंट P पे रखा हुआ है जिसका मास m है एट पॉइंट P एट डिस्टेंसेस x। अब ये डिस्टेंस x पे है, ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस पे है कहां से, OY से, और y डिस्टेंस पे है कहां से, OX पे, OX रिस्पेक्टिव। लेट इट बी एट डिस्टेंस r फ्रॉम OZ। यहां से ये OZ जो डिस्टेंस है यहां से कितना है, r। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, x, ये आपका एक क्या है, राइट ट्रायंगल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से है। ठीक है, अब Ix मेरा क्या हो गया, m डिस्टेंस का स्क्वायर, m का OX, ये जो एक्सिस है इसका पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है, y, तो समेशन m y स्क्वायर। सिमिलरली इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, ये कितना डिस्टेंस है, x, तो समेशन m x स्क्वायर। Iz कितना हो गया आपका, Iz समेशन m, ये डिस्टेंस है r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सम करते हैं Ix और Iy को, तो ये कितना हो गया, समेशन m x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, r स्क्वायर। अब ये सेम किसके इक्वल आ गया आपका, Iz आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या प्रूफ कर दिया इससे कि आपका Ix प्लस Iy किसके इक्वल हो गया, मेरा Iz, एंड दिस थ्योरम इज नोन एज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये थ्योरम अगर एग्जाम में आती है तो आपको ये सब कुछ लिख कर आना पड़ेगा। आप हर टर्म को बताएंगे कि ये कौन सी टर्म है। अगर आपने x लिया तो आप बताएंगे कि आपका x क्या है, Ix क्या है, R, P एटसेट्रा, आपकी जो भी टर्म होगी वो आप बताएंगे कि आपकी ये टर्म क्या रेफर करती है, इस टर्म का मतलब क्या है। विदाउट आप डायरेक्ट अगर ये सारे स्टेप्स कर आते हैं आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको सब कुछ लिख कर आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब हमारा सेकेंड थ्योरम क्या कहती है और क्या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी द सेकेंड थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane lamina about any axis, हमने क्या कंसीडर करा है, इस एक्सिस के, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस स्केल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड, ऐसे इसके अराउंड क्या होगा, अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स, किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया एक किसी पैरेलल एक्सिस पे जहां से सेंटर ऑफ मास जो है पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास जो है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास को पास कर रही है, इस 11, ये 11 नहीं है, इसका मतलब है पैरेलल, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। पैरेलली हमने एक और एक्सिस कंसीडर करी जिसके अराउंड जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ किसका, बॉडी का मास कितना है, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये जो h है, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये इसका मतलब है बिटवीन, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, ये इन्वर्टेड t नहीं है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, इन दोनों के एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लेट अस सी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड द स्टेटमेंट। Let AB be the axis about which we want to find moment of inertia। हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है AB के अराउंड। CD जो है, लेट CD जो है वो किससे पास थ्रू कर रही है, सेंटर ऑफ मास G से। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज h। लेट अ पार्टिकल इज एट P ऑफ मास m। एक यहाँ पर P डिस्टेंस पे, P पॉइंट पे मैंने कंसीडर किया है, मेरा एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम AB से इसका डिस्टेंस कितना है, x प्लस h। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P, ये जो स्मॉल मास है यहाँ पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB से कितना हो जाएगा, m x प्लस h होल स्क्वायर।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे लेमिना का क्या हो जाएगा, समेशन कर दूंगी मैं, सम कर दूंगी जितने भी मासेस होंगे, समेशन एम एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू, फिर मेरा क्या हो गया, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, मैंने फॉर्मूला ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू समेशन mx स्क्वायर प्लस 2h समेशन mx स्क्वायर किसके अराउंड हो गया, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड, तो ये मेरा मैंने IC से डिनोट कर दिया, प्लस m समेशन m मतलब सारे मासेस, मतलब मासेस बॉडी, तो कैपिटल M h स्क्वायर प्लस 2h समेशन mx। अब ये जो mx है इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास कहां पे, m पे, p पॉइंट पे, mx इज द मोमेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल p अबाउट cd के अबाउट। इसका मतलब क्या है कि एक जो मास है जो आपका, उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, नो, देयर आर नो चेंजेस। तो सिंस बॉडी इज एबल, जो बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड बैलेंस कर रही है अपने आप को एबल कर रही है बैलेंस करने के लिए, कोई भी इधर उधर डगमगा नहीं रही है, इसीलिए तो जो मोमेंट ऑफ मासेस होगा उन सबका जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सिंस बॉडी इज एबल टू बैलेंस इटसेल्फ अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अराउंड बैलेंस कर पा रही है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट CD इज 0, दैट इज समेशन mx इज 0। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो I मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, IC प्लस mx स्क्वायर। IC मैंने क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर, अराउंड CD, द एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, प्लस मास और इनटू में h स्क्वायर, तो हमारा सेम एक्सप्रेशन आ गया है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो दो थ्योरम्स है, उनके जो फॉर्मूले आए हैं, ये हमारी आगे एप्लीकेशंस में बहुत काम आएंगे। तो लेट अस सी फॉर फर्दर वीडियोस, फर्दर एप्लीकेशंस। टिल देन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। प्लीज सब्सक्राइब एजुकेशन लेन फॉर फर्दर वीडियो अपडेट्स, from further videos, from next videos of unit 3 we will do the application part. Thank you so much for watching my videos.